साबिक चीफ जस्टिस से मुतालिक ऑडियो जाली साबित हो गई। अपोजिशन इदारों के साथ खिलवाड़ बंद करे। ऑडियो लीक्स के तमाम किरदार सामने आ चुके। अदालतों पर दबाव डालना नून लीग का पुराना वतीरा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। विफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। EVM पर बैनल वजारती राब्ता कमेटी कायम। शिबली फराज सरबराह होंगे। सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। अखराजात ज्यादा, आमदन कम है। मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं, इसलिए कर्ज लेना पड़ता है। साबिक अदवार में लोग टैक्स चोरी को नेक काम समझते थे। अशराफिया ने टैक्स निजाम को मौसर नहीं बनाया। टेक्नोलॉजी की मदद से हदफ से ज्यादा टैक्स जमा कर लेंगे। वजीर आजम का FPR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुआशी इस्तेहकाम के लिए रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। पाकिस्तान में सिर्फ 3 मिलियन लोग टैक्स देते हैं। 15 मिलियन लोगों को डाटा इकट्ठा कर लिया, उनसे टैक्स लेंगे। सिस्टम में शफाफियत होगी तो टैक्स चोरी का खात्मा होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन का खिताब। हुकूमत मुखालिफ तहरीक फैसला कुन मोड़ पर। लॉन्ग मार्च कब किया जाए? PDM का अहम सरबराही इजलास इस्लामाबाद में जारी। मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा शरीक। लॉन्ग मार्च फरवरी या मार्च में करने की तजवीज़ पर गौर। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वजाहती एलामिया जारी कर दिया। किसी एजेंडे के तहत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के इल्जामात मुस्तरद। बार एसोसिएशन मुकर्रीन के नुक्ता नज़र की तौसीक नहीं करती। कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत सहाफ़ियों और अपोजिशन को बात करने और सुनने के लिए पुल का किरदार अदा किया। आला सरकारी ऑफिसर को सोशल मीडिया पर हुकूमत पर तनकीद महंगी पड़ गई। हुकूमत के खिलाफ बयान पर वज़ीर आज़म का नोटिस सख्त बरहम। DG FIA सनाउल्ला अब्बासी को कार्रवाई का हुक्म। ग्रेड 21 के अफसर हम्माद शमीम ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की थी। मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की राह हमवार। सेनेटर अयूब आफरीदी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अयूब आफरीदी वजीर आजम के मुशीर ओवरसीज पाकिस्तानी मुकर्रर। कहते हैं सेनेट नशिस्त इमरान खान की अमानत थी, खुशी के साथ वापस की। अगर वो कोई भी जिम्मेदारी ना दें तो भी एतराज नहीं। नून लीग का कोई ताल्लुक ना एफिडेविट से है ना ऑडियो से है। आज तक कोई ये नहीं कह सका कि उस ऑडियो की आवाज़ चीफ जस्टिस की नहीं है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एक हुक्म के तहत, एक साजिश के तहत सजा दिलवाई गई। कोई नहीं कह सकता आवाज साकिब निसार की नहीं। ऑडियो टेप और हलफनामे से मुस्लिम लीग नून का कोई ताल्लुक नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की वजाहत। कहते हैं नवाज शरीफ और मरियम को एक साजिश के तहत सजा दिलवाई गई। ये सर्कस एक दिन खत्म हो जाएगी। हुकूमती करप्शन, महंगाई और मुल्की हालात सबके सामने हैं। यकीनन मेरे ख्याल में 3 महीने बड़े अहम हैं, उसमें वापस आ सकते हैं। बहुत से ऐसे ऑडियोज आएंगी और ऑडियोज के साथ वीडियो भी आएंगी। हालात जो अब भी खराब हैं लेकिन आगे चल करके खराब हो सकते हैं। मजीद ऑडियो और वीडियो स्कैंडल भी मंजर आम पर आएंगे। ख्वाबों के शहजादे मंजूर वसान का दावा। हुकूमत की तब्दीली के इशारे भी दे दिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा हुकूमत के लिए आइंदा 3 माह इंतहाई अहम। नवाज शरीफ वतन वापस आ सकते हैं। शायद तब्दीली सरकार 5 साल पूरे कर जाए। चेहरा तब्दील होने के आसार हैं। वीडियो क्वीन झूठ पर झूठ बोलती हैं। गवर्नर सिंध की नाम लिए बगैर मरियम नवाज पर तनकीद। कराची में ग्रीन बसें चलाने की नई तारीख दे दी। कहा बस छोटे छोटे काम बाकी रहते हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा, ये अपना वाफिल ज़मीर बयान करें, हम अपना वाफिल ज़मीर मैंने तुझे फुटेज नहीं दे। उस्मा हमें जेल भेजे यार, हम जेल जाने को भी तैयार। वो ससुराल थोड़ी है जिसमें आप अपनी ख्वाहिश से जाएंगे और जब वो केस बनेंगे तो मेरा प्यारा भाई जेल भी जाएगा, लेकिन उसको पहले दिन खाना मैं खुद भिजवाऊंगा। पंजाब असेंबली के बाहर एक बार फिर फयाजुल हसन चौहान और उस्मा बखारी आमने सामने।
दोनों ने एक दूसरे को खूब सुनाई। अज़मा बुखारी ने फयाजुल हसन चौहान से कहा कि जेल में अपने लिए सेल बनवा लो, जिस पर फयाज चौहान ने जवाब दिया, अज़मा बुखारी अगर उन्हें जेल भिजवा दें तो वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। अज़मा बुखारी ने दोबारा ऑफर की कि फयाजुल हसन चौहान को जेल में खाना वो खुद भिजवाएंगी। पीडीएम की मनफी सियासत खत्म हो चुकी, अवाम को अफरा तफरी की सियासत से कोई सरोकार नहीं। वजीर आला पंजाब का अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में इजहार ख्याल। उस्मान बुज़दार ने कहा, साबिक दौर की तरह वन मैन शो पर यकीन नहीं रखता, कौमी इदारे हमारा फख्र हैं। रावलपिंडी जिमखाना क्लब को IT टावर बनाने के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। रावलपिंडी जिमखाना क्लब को बंद करने पर चौधरी परवेज इलाही सख्त बरहम। स्पीकर पंजाब असम्बली से ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अजमल गोंदल और अकाउंटेंट जनरल पंजाब अम्मार नकवी के चैम्बर में मुलाकात, माली उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गईं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। परवेज रशीद और दीगर पार्टी रहनुमा भी साथ। किसी से नहीं मांग रहे, हम गवर्नमेंट से अपना हक मांग रहे हैं। हम सुई गैस के बगैर रोटी खाना पीना कैसे पकाएं? सर्दी में गैस की दुहाई शहरियों की जान पर बनाई, कहीं बिल्कुल गायब तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। घरों में खाना पकाना मुश्किल हो गया, अवाम होटलों से खाना लाने पर मजबूर। हलीम आदिल शेख ने पीपल्स पार्टी को जमहूरियत की कातिल जमात करार दे दिया। पीपी आमराना सोच रखने वाली जमात बन चुकी। सिंध असेंबली में सियासी मार्शल लॉ लगा दिया गया। सूबे में किसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप अपोजिशन के पास नहीं। सूबाई अपोजिशन लीडर ने कहा, मुस्लिम लीग नून में ज़ियाउल हक की रूह मौजूद है। नाजिम जोखियो कत्ल केस, नई JIT ने तहकीकात शुरू कर दी। मुश्तरका तहकीकाती टीम का मकतूल। नाजिम जोखियो के घर का दौरा। नई JIT असर-ए-नौ मुकम्मल तहकीकात करेगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज लाहौर का दूसरा नंबर। फजा में आलूदगी की शरह 306 रिकॉर्ड। कराची आलूदा तरीन शहरों में आज तीसरे नंबर पर मौजूद। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। स्मॉग लाहौर और शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गई। लाहौर हाई कोर्ट में लॉकडाउन लगाने के लिए दरख्वास्त दायर। पंजाब हुकूमत 3 रोज के लिए लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी। अदालत ने पूरा हफ्ता लॉकडाउन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर डिप्टी कमिश्नर से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। साफ सुथरा पाकिस्तान अव्वलीन तरजीह। माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए पायदार हिफाजती प्लान तैयार किया जाए। वजीर आजम की माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए महकमों को सूबों से ताउन की हिदायत। इमरान खान ने तरजीही शोबों का जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा, CPAC फेज 2 से मुतालिका तमाम इकदामात मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। पंजाब में डेंगू से 4, खैबर पख्तूनख्वा में 1 मरीज जाँ बहक। पंजाब में 24 घंटे में 139, सिर्फ लाहौर से 106 केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 12, पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 97 मरीज सामने आ गए। डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की किल्लत बरकरार। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में मुसलसल कमी। मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 1026 की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में 315 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 0.89% रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 30 रोज में पुलिस ऑर्डर 2002 नाफिज करने का हुक्म। पुलिस ऑर्डर 2002 कब इस्लामाबाद में लागू होना था? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस्तफसार। 6 अगस्त 2019 से पुलिस ऑर्डर को लागू किया जाना था। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ आइंदा समात 3 दिसंबर को होगी। कसूर में जेर हिरासत खवातीन पर तशद्दुद, DSP और SHO भी मुअत्तल। पंजाब पुलिस में भर्तियों के अमल पर अदम एतमाद या कुछ और। अब सूबे में भर्तियों के लिए तहरीरी इम्तहान तालीमी इंटर बोर्ड्स लेंगे।
आईजी पंजाब ने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को खत लिख दिया। मुतल्लिका अफसरान को उम्मीदवारों का डाटा सेंट्रल पुलिस ऑफिस भिजवाने का मरासला जारी। कराची के इलाके डिफेंस में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग से भगदड़ मच गई। कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिमान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गवादर को हक दो तहरीक के जेर एहतमाम धरना जारी। शुरका का हुकूमत को मुतालिबात तस्लीम करने के लिए 3 रोज का अल्टीमेटम। बलोचिस्तान वुज़रा का वक्त शुरका से मुज़ाकरात के लिए गवादर रवाना। पायलट की महारत, कराची से सक्खर जाने वाली PIA की परवाज हादसे से बच गई। परवाज PK 536 के सक्खर एयरपोर्ट पर उतरते वक्त लैंडिंग गियर जाम हो गए थे।